हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपके बीएससी 4th सेमेस्टर मैथ का होने वाला है, जिसमें कि हम एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। आप लोगों ने आई होप देख लिया होगा उस लेक्चर को। अगर अभी तक आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो जाकर देखिए, क्योंकि ये बिना उस लेक्चर के ये लेक्चर आपको कम समझ में आएगा। वैसे तो मैं पूरा प्रयास करूँगी समझाने का। तो जिन भी स्टूडेंट इस वीडियो पे नए आए हैं वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि ये कोई भी देखिए, अगर आप किसी भी एक जगह से पढ़ते हैं मैथ तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से लगाने आएंगे। नहीं तो आप एक वीडियो आज इस चैनल से देख लिए, फिर कल किसी और चैनल से देखेंगे, परसों किसी और, तो ऐसे क्या हो जाएंगे, आप लोग एकदम अच्छे से कंफ्यूज हो जाएंगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक भी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग जिस भी चैनल से आप लोग देख रहे हो उसको आप लोग अच्छे से फॉलो करिए, ताकि आप लोगों को जो एग्ज़ाम में काफ़ी गलतियां होती हैं क्वेश्चंस करते समय वो ना हो सके और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए। तो चलिए चलते हैं। कल की वीडियो में हमने स्टेप्स आपको क्लियर किया था और एक क्वेश्चन भी आपको करा दिया था। आज एक नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग आए हुए हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्या कि x+1 d2 y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3 dy अपॉन डी एक्स प्लस x+5 y इज इक्वल टू e⁻x। ये क्या है, क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें किस फॉर्म में चेंज करना होगा, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना होगा। दिस इज द माय फर्स्ट स्टेप। ओके, सो d2 y इज अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब क्या करेंगे, x+1 का हम सभी ये टर्म्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो d2 y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 2x+3 अपॉन में x+1 आ जाएगा, देन dy अपॉन डी एक्स प्लस x+5 अपॉन डी एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू e⁻x अपॉन में क्या हो जाएगा, x+1। अब सभी टर्म में हमने डिवाइड किया, अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई हम इस पूरे टर्म में करेंगे, यानी x+3 में करेंगे। तो d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2 की मल्टीप्लाई इधर करें तो ये टर्म हमारी मिल गई, एंड इज इट इज सभी ये ऐसे ही लिख लेंगे, इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। यहाँ तक हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। अब स्टेप 2 जो था हमारा वो क्या कहता था कि PQR की हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसी भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करके। तो विच इज़ इन फॉर्म, ये जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का है, इसका कंपेयर किसके साथ करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के साथ में करेंगे। तो d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से p की जगह पर क्या है, p की जगह पर माइनस का 2x+6 अपॉन x+1 है, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2x+6 अपॉन x+1। देन q की जगह पर क्या है, x+5 अपॉन x+1, y की जगह पर y, तो q की जगह पर x+5 अपॉन x+1 है, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, x+5 अपॉन x+1। एंड r की जगह पर क्या है, e⁻x अपॉन 1, तो r की वैल्यू ये हो जाएगी। अब कल की वीडियो में भी मैंने बताया था कि CF का मतलब क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। देन IF का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फंक्शन। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब अगला स्टेप जो हमारा कहता है वो क्या कहता है कि PQR की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें CF पार्ट फाइंड आउट करना होता है। किसी भी यानी कि हमने कुछ CF पार्ट आपको लिखवाए थे फर्स्ट लेक्चर्स में, जो जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो उनको पता होगा कि CF पार्ट क्या होते हैं, किसको कहते हैं और किस तरीके से वो सेटिस्फाई करते हैं। तो हम CF पार्ट में क्या करते थे कि 1 + p + q इज इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, ये सेटिस्फाई कराएंगे। अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो हमारा CF पार्ट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू e⁻x हो जाएगा।
तो 1 प्लस पी प्लस क्यू, तो पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पर रखे हैं और इसको सॉल्व करने के बाद ये 0 के इक्वल आ गया। जब 0 के इक्वल आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया, यानी कि 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आ गया। देन सी एफ पार्ट हो जाएगा y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x का। तो y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x इज द सी एफ पार्ट ऑफ द, बिकॉज 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप जो है वो क्या है कि हम लोग लेट करेंगे जो हमारा सी एफ पार्ट है, यानी कि y इज इक्वल टू v इंटू ई टू दी पावर x हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे और इस इक्वेशन को हम लोग a इक्वेशन लेट करेंगे। तो यहाँ से देखिए नाउ y इज इक्वल टू v इंटू ई टू दी पावर x इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में, सॉरी हाँ जी, तो x साइड बोथ साइड हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन, यानी कि इसके बाद हम लोग dy अपॉन डी एक्स एंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन यहाँ से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट ऑन इक्वेशन a with respect to x, then we have dy upon dx is equal to this is the let first and second, now apply the first and second multiplicative rule। तो then first is equal to यानी कि फर्स्ट आपका जो होगा ऐसे ही रहेगा, देन सेकेंड की आप लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस सेकेंड आपका इज इट इज एंड फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। Then now again differentiation with respect to x this equation, so d2y is equal to dx square is equal to now let first and second, then first and second, first is it is and differentiation of second, then second is it is differentiation of first, so we have d into v into e to the power x plus e to the power x into dv upon dx। now let first e to the power x and second dv upon dx, फर्स्ट इज इट इज एंड सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ से होगा ये फर्स्ट इज इट इज एंड सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड इज इट इज एंड फर्स्ट का सेकेंड इज इट इज फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या हम लोग करेंगे, नाउ द वैल्यू dy अपॉन डी एक्स एंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, सो वी हैव दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, d2y upon dx square minus 2x plus 6 upon x plus 1 dy upon dx plus x plus 5 upon x plus 1 y is equal to e to the power x upon x plus 1. This is the equation first. Now putting the value of dy and dx and d2y upon dx square in the equation first. So we have this value putting, so v into e to the power x plus e to the power x dv upon dx and e to the power x d2v upon dx square plus dv upon dx e to the power x, ये वैल्यू हमने किसका पुट किया, d2y upon dx स्क्वायर की, एंड माइनस यहाँ से माइनस आ गया, ये इज इट इज हो जाएगा एंड डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, देन ये वैल्यू आ जाएगी एंड वाई की वैल्यू हम लोग ये है इज इट इज हम लोग लिखेंगे एंड वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से इक्वेशन ए से तो डी वी इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी ये इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाइकेशन से हम क्या लेट करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखते हैं, तो यहाँ से इज इट इज़ ये लिखेंगे, देन ये भी वैसे ही यहाँ से ये और ये एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो 2 टू दी पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इज इट इज़ ये हो जाएगा, देन पूरी की वैल्यू हम लोग इज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पर जितनी वैल्यू थी हमारी।
देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से e टू दी पावर x हो जाएगा। पहले तो हम हायर डिग्री को लिखेंगे, देन उससे लोअर, फिर उससे लोअर। तो हायर डिग्री हमारी सेकेंड है, तो यहाँ से लिखेंगे, इसको अरेंज कर लेते हैं, देन इसको माइनस एज इट इज़ आगे की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। देन यहाँ से e टू दी पावर x सभी ये टर्म है, तो e टू दी पावर x को हम लोग क्या लेट कर लेंगे, कॉमन लेट कर लेंगे ये। और यहाँ से e टू दी पावर x अपॉन x प्लस 1 है, तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा। e टू दी पावर x को यहाँ से कॉमन लिया हमने, तो ये पूरी ये टर्म ऐसे ही बचेगी। यहाँ से e टू दी पावर x कॉमन आ गया तो 2 dv अपॉन dx बचेगा। यहाँ से e टू दी पावर x कॉमन आ गया तो ओनली v बचेगा, माइनस माइनस, एंड यहाँ से e टू दी पावर x कॉमन आ गया तो ये एंड v बचेगा। तो 2x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 v प्लस डी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से भी दोनों कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा इस कोष्टक में। प्लस अब x प्लस 5 अपॉन 1 बच जाएगा, और v e टू दी पावर x का आपका कॉमन आ गया, तो e टू दी पावर x से कैंसल आउट हो जाएगा। देन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये जो कोष्टक के अंदर की वैल्यू है सेम इस डीज यहाँ पर लिखेंगे। देन यहाँ पर आपका जब e टू दी पावर x कैंसिल आउट हो जाए तो 1 अपॉन x प्लस 1 बचेगा। देन यहाँ से ये d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2dv अपॉन डी एक्स प्लस v माइनस, अब देखिए v माइनस, ये इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो v माइनस 2x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 इंटू वी, फिर प्लस माइनस माइनस एंड 2x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 dv अपॉन डी एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दिए तो प्लस ए डी सी आ जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा। नाउ वी हैव d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dv अपॉन डी एक्स, इसको हमने कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो dv अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ से 2 बच गया, माइनस यहाँ से ये वैल्यू बच गई 2x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1, तो यहाँ पर ये कोष्टक क्लोज। प्लस अब v यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो v हम कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ से भी हमने कॉमन लिया तो 1 बच गया, माइनस का यहाँ से क्या बच गया 2x प्लस 6 अपॉन में x प्लस 1 एंड प्लस का x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1, यहाँ से आ गया। नाउ d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, जी अभी दिख रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ देखिए d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dv अपॉन डी एक्स, इसको हमने कॉमन लेट किया हुआ था। अब यहाँ से आपका d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब अंदर के कोष्टक को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे इधर और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो ये यहाँ पर इतनी वैल्यू आ जाएगी। देन यहाँ पर भी ये कोष्टक की वैल्यू को हम लोग सभी टर्म को सॉल्व करेंगे, तो ये पूरी वैल्यू हमारी कट के 0 आ जाएगी, इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 इज इट इज़ हो जाएगा। देन यहाँ से देखिए d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, अब देखिए माइनस के 6 में से प्लस का 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा, तो माइनस का 4 बचा तो माइनस हमने आगे ले लिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, dv अपॉन डी एक्स 4x प्लस 1 प्लस ये वैल्यू पूरी 0 आ गई थी, तो इसीलिए v कोष्टक में 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का, अब यहाँ से इसको आगे हमने ले लिया, इसको पीछे ले लिया, तो इसको अरेंज कर दिए, यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 अपॉन x प्लस 1 बच जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे फ्रेंड्स, तो अगला स्टेप यही था कि dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पी लेट करते थे, तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या, पहले उसको हम लोग किस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, डी अपॉन डी एक्स कोष्टक में माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे, पी लेट कर लेंगे और इसको भी पी, तो यहाँ पर पी एंड पी ये पूरी इक्वेशन किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में। अब इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप जो है हमारा वो है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग फाइंड आउट करेंगे।
सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता था जो कि यह है e टू द पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स, यानी कि p का कोफिशिएंट। अब p का कोफिशिएंट हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग किसका फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इक्वेशन कौन सा है, ये 2 है, तो यहाँ से ही p की वैल्यू हम लोग लेंगे। तो p की वैल्यू यानी कि p का कोफिशिएंट, तो p का कोफिशिएंट -4/x+1 है, तो यहाँ पर लेंगे dx करेंगे। अब माइनस का 4 कॉमन यानी कि कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे। 1/x+1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो x+1 हो जाएगा यहाँ से। अब इसका एक फॉर्मूला होता है n log m का, तो इसको 4 को माइनस को हम लोग क्या मान लिए, n मान लिए, log और x+1 को हम लोग ने m मान लिया। तो log m टू दी पावर n होता है, तो log m टू दी पावर n, यहाँ से देखिए log m, इसको हमने m माना था, पावर में अब माइनस का 4 पावर में चला जाएगा, तो माइनस का 4 इधर हो जाएगा। देन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, e और log कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x+1 टू दी पावर -4 बच जाएगा, तो यहाँ से ये बच गया। अब इसको नीचे लेकर आएंगे तो 1/x+1 माइनस हट जाएगा, पावर में 4 आ जाएगा। यही हमारी क्या हो जाएगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगी ये। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जो अगला स्टेप था फ्रेंड्स, वो क्या कहता था कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये हमारा क्या होता था, फॉर्मूला होता था, जो कि ये यहाँ पर है। अब q की वैल्यू हम लोग, ये जो q की वैल्यू है वो कहाँ से लेंगे, इक्वेशन सेकेंड से लेंगे ये, क्योंकि इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या है, फर्स्ट लीनियर डिफरेंशियल ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसका ही हम क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन। तो p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये वैल्यू आई थी, तो यहाँ से इसकी वैल्यू, q की वैल्यू ये है, तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रखेंगे प्लस c रखेंगे, dx से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से देखिए बेस सेम है आपका, तो ऐड हो जाएंगी पावर, तो 1/x+1 टू दी पावर 5 dx प्लस c। अब यहाँ से जो हो जाएगा -5 को, 5 को आप लोग ऊपर लेकर जाएंगे इसको, तो -5 हो जाएगा dx प्लस c। यहाँ से इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। अब p इंटू 1/x+1 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x+1 टू दी पावर -4/-4 आ जाएगा प्लस c, ये वाला कांस्टेंट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका p इंटू 1/x+1 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू -1/4 x+1 प्लस c, ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग क्या लेट करेंगे, p को हम लोगों ने क्या लेट किया हुआ था, dv/dx, तो यहाँ पर dv/dx पुट करेंगे एंड इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, यानी कि अगर इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर भी, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, यानी कि दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो 1/- माइनस का 1/4 x+1 टू दी पावर 4 इंटू में, अब 1/x+1 टू दी पावर 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया, इसके भी मल्टीप्लाई में आ गया, तो dv/dx हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो -1/4 प्लस c x+1 टू दी पावर 4, इक्वेशन थर्ड लेट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप यही कहता है कि हम क्या करेंगे, v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वेशन थर्ड को क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो ये v आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट का जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक वेरिएबल टर्म ऐड हो जाता है, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वही टर्म ऐड हो जाएगा। तो x के रिस्पेक्ट में करे थे तो x यहाँ पर हो गया प्लस c। अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन, c हमारा कांस्टेंट था, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x+1 टू दी पावर 4 का, तो x+1 टू दी पावर 5/5 आ जाएगा प्लस c1, एक अदर कांस्टेंट टर्म ऐड होता है इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद। अब अगला स्टेप जो है हमारा वो कहता है कि v की वैल्यू को हमें क्या करना होगा, इक्वेशन a हमें पुट करना होगा। तो इक्वेशन a जो है हमारा क्या है, y इज इक्वल टू v इंटू ई टू दी पावर x, इक्वेशन a है।
तो यहाँ से देखिए अब v की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे इस पूरी वैल्यू की यहाँ पर, तो यहाँ से आ गई। और e का हम लोगों ने क्या कर दिया था, सभी टर्म में v के मल्टीप्लाई कर दिया गया था, तो यहाँ पर पूरी ये टोटल आंसर आपकी आ गई। यही है आपका y का जनरल सॉल्यूशन है, यानी कि पूरी सॉल्यूशन है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ पर कहीं पर नहीं समझ में आया है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ दी यहाँ पर हमें नहीं समझ में आया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल को लाइक भी वीडियो को कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे और काफ़ी सारे स्टूडेंट को इस सीरीज की बेनिफिट्स मिल सके। उसके लिए आप लोग ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि ये बहुत सारे स्टूडेंट की मदद हो सके आपके द्वारा और हमारे चैनल के द्वारा। सो आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये अगर जिन भी स्टूडेंट के पास में बुक है तो वो अगला क्वेश्चन लगा लेंगे, यानी कि अगली क्वेश्चन जो इस टाइप्स के क्वेश्चन होंगे उसको लगाने का प्रयास करेंगे। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, पहले अपने से लगाने का कोशिश ज़रूर करेंगे। और जिन भी स्टूडेंट के पास में अभी तक बुक नहीं है तो वो हमारे ये व्हाट्सएप ग्रुप से यानी कि जुड़ जाएं ताकि वहाँ पर मैं क्वेश्चंस के पिक्चर अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे अपने से। अगर नहीं आएगा तो कल के लेक्चर में मैं इसको बताऊंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ दी ये हमारा आया है या नहीं आया है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ओके, अगर आएगा तो भी, ये नहीं आ रहा है तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं कल के लेक्चर में तो ये क्वेश्चन करा दूंगी, नहीं तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ये है आपका क्वेश्चन, इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।